बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, घर भी आ गया। अब आप ऐसा करें कि दोबारा ऑफिस जाएं, वहां से अकेले वापस आएं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अरे वाह, शुक्र है आप भी मजाक करने लगी हैं। आपको समझ आया, शुक्र है। वैसे ये जोक था या कॉम्प्लीमेंट था? आप जो भी समझ लें। अच्छा मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, अपना बैग मत भूलिएगा। पिछली दफ़ा भी आप बहाने से गाड़ी में छोड़ गई थी। नहीं नहीं, ले लिया, ये देखें मेरे पास ही है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकिए। लेट मी हेल्प यू। एक सेकंड। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ये ले मेरी बच्ची, खाना खा ले। कल से तूने कुछ नहीं खाया। देख खाने से क्या गुस्सा है, खा ले। चल शाबाश, खा ले। अम्मा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे कैसे अकेला छोड़ दूं तुझे? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। हाँ, तभी तो ये हालत की है तुमने मेरी, तभी तो ये दुख दिया है मुझे, और वो भी उस गलती हो गई मुझसे कि मैंने उन लोगों की बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। अरे तेरा रिश्ता होने की खुशी ही इतनी थी कि मुझे कुछ होश ही ना रहा। मैं भूल ही गई कि जिससे मैं शमा का रिश्ता करने जा रही हूँ, अरे उसके बारे में तो कुछ पूछगछ कर लूँ। लेकिन मैं माँ हूँ ना, इतने अरसे के बाद मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं अंधी हो गई। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। ये देख, मैं कान पकड़ती हूँ तेरे साथ, माफ कर दे मुझे। चल अब तो खा ले ना, खा लेगी ना? शाबाश, खा ले। जवाब क्यों नहीं देती? क्या ताल्लुक है तुम्हारा साजिद के साथ, और कहां से आ रही है उसके साथ? अम्मा कुछ भी कहने से पहले ना सोच लीजिएगा कि आप किसके बारे में और क्या बात कर रही हैं। तुमने कुछ सोचा जो मैं सोचूं? खुद तो गाड़ियों में झूले लेती फिर रही है और मुझे कहती सोचो। अम्मा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मुझे सोचना पड़े। कुछ नहीं किया? अभी भी कोई कसर रह गई है? अब पता चला सारा सारा दिन नौकरी के बहाने तुम कहां जाती हो। आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, मेरे सब्र के इम्तिहान मत लें आप। सब्र तो तुमने आजमाया मेरा, हदें तो तुमने पार की हैं, बाहर उस साजिद के साथ। अम्मा बस बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनोगी? बाहर जाते तुम्हें शर्म नहीं आई, और सुनते हुए शर्म आ रही है? क्यों क्यों आए मुझे शर्म? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे शर्म आए। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप अपनी बेटी से इतनी बदगुमान हैं। अंधी नहीं हूं मैं, जो देखा है वही कह रही हूं। और कितने पर्दे डालोगी अपनी करतूतों पे? अम्मा मैं साजिद के ऑफिस में काम करती हूँ, यकीन नहीं आ रहा ना तो जाके पूछ ले उससे। नुसरत, अब मुझे तेरी किसी बात में यकीन नहीं है। मुझ पे आपको यकीन था ही कब, जो अब होगा। आपने तो हमेशा मुझ पे अपने फैसले थोपे ही है ना। नुसरत ये ना करो, नुसरत वो ना करो, नुसरत उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। थक गई हूं मैं आपके हुक्मों की अजियतें सहते सहते। और रही यकीन की बात, आप क्या मुझ पे यकीन करेंगी? मुझे अब आप पे ही यकीन नहीं रहा। बेटा रुक क्यों गई हो? और खा लो ना। है बस अम्मा मुझे इतनी भूख थी। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी। ये बता कि अब हम क्या करेंगे? क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? मुझसे क्यों पूछ रही हो? पहले भी अपनी मर्जी की थी ना, तो अब भी कर लो। अरे तुझसे ना पूछूं तो और किससे पूछूं? और मैंने अपनी कोई मर्जी नहीं की, जो कुछ भी हुआ है तेरे सामने हुआ है। मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। तो कब बात करेगी तू? अरे मुझे जवाब देना है उन लोगों को।
जवाब चाहिए ना? ये है जवाब, ये है जवाब। और चाहिए जवाब? और दो जवाब। तुझे जरा तमीज नहीं है, माँ से कैसे बात करते? नहीं है तमीज। माँ को पता है कि बेटी से कैसे बात करनी चाहिए। ये तू नहीं, वो साजिद बोल रहा है, जिसने तुझे भड़काया है। आपको अपना आप नजर नहीं आता? हमेशा लोगों पे क्यों उंगलियां उठाती हैं? कभी अपनी गलतियों को भी देखा करें, हमेशा लोग गलत नहीं होते हैं। क्या गलती की है मैंने? पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, दुनिया की हर आसाइशें दी, क्या यही गलती है मेरी? अम्मा गिनवाने को ना मैं आपकी 100 गलतियां गिनवा दूं, मगर फायदा क्या? मानना तो है नहीं आपने। और जो आप पढ़ाने लिखाने की बात करती हैं ना, कोई एहसान नहीं किया। हर माँ अपनी औलाद के लिए यही सब कुछ करती है। मगर दुनिया की हर बेटी तेरी तरह घर की इज्जत बाहर खराब नहीं करती। क्या किया है मैंने? और अगर आपको नहीं यकीन आता ना तो ठीक है, जाएं, जो करना है वो कर लें। करती हूँ और देखती हूँ तू आज के बाद घर से बाहर कदम कैसे निकालती है। निकालूंगी मैं घर से बाहर कदम। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अगर तू घर से बाहर गई ना तो वापस इस घर में मत आना। कान खोल के सुन ले तू। अम्मा मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। और जिस घर की आप बात कर रही हैं ना, वो घर नहीं, सिर्फ एक मकान है जहाँ पे रहने वालों के दरमियान खूनी रिश्ता तो है, मगर बेहिसी और खुदगर्जी ने उन्हें पत्थर बना दिया है। और मैं भी इस वक्त सिर्फ एक पत्थर से मुखातिब हूँ, पत्थर से। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। अब नुसरत का नंबर क्यों बंद हो गया? पता नहीं घर क्या बात हुई होगी, क्या कुछ सुनना पड़ा होगा उसे। लुबना से पूछता हूँ। नहीं, उससे बात करना मुनासिब नहीं होगा। फिर क्या करूं? कैसे राब्ता करूं नुसरत से? साजिद, जी आपा। भाई 5 मिनट का क्या कर आए थे तुम? मैं चाय पर इंतजार कर रही हूँ, ठंडी हो रही है। क्या बात है, परेशान हो? परेशान? नहीं आपा, परेशान तो बिल्कुल नहीं हूँ। बहन हूँ तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। क्या बुशरा से फिर झगड़ा हुआ है? जी आपा। अच्छा तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो आओ चाय पिए, ठंडी हो रही है। आपा आप चले, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। क्यों? वो मेरा दम घुट रहा है, मैं ताज़ा हवा लेना चाहता हूँ, प्लीज़। अच्छा चल ठीक है। थैंक यू। तुम जानती थी ना नुसरत साजिद से मिलती है। नुसरत आपा साजिद मामू से? मैंने ऐसी कौन सी पहेली कह दी जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? खाला मुझे सच में समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। ड्रामे बंद करो और मुझे सच सच बताओ, नुसरत साजिद से कब से मिल रही है? खाला नुसरत आपा साजिद मामू से क्यों मिलेंगी? वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। क्या जानते नहीं है तभी एक साथ घूमते फिर रहे हैं? क्या? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। खाला मुझे सच में कुछ नहीं पता। झूठ बोलती हो तुम, तुम्हें सब पता है। तुम भी इस साजिश में शामिल हो। साजिश? कैसी साजिश खाला? यही जिस तरह तुमने सईद को वर्गला के उससे निकाह कर लिया है, और अब तुम नुसरत का भी साजिश से उसी तरह निकाह कराना चाहती हो। खाला आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जो देख रही हूं ना वही कह रही हूं। तुम माँ बेटी मुझसे बदला ले रही हो। किस बात का बदला खाला? आप क्या बोल रही हैं? हम किसी बात का बदला नहीं ले रहे।
मैं तुम लोगों के निकाह में राजी नहीं ना थी, वो बात तुम लोगों ने अभी तक दिल में रखी हुई है। तभी तो साजिद के साथ नुसरत को घर से भगाने का सोच रहे हो तुम लोग।